जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए आज हम सभी भक्त मिलकर सुनते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत की कथा। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कलेश दूर होते हैं, धन्य धान्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर को पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराज उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। ईश्वर सिंहासन पर विराजमान करके चरणारविंद उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने तथा हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। अंत हमसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बतलाइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख प्राप्ति, पुत्र पोत्रा आदि व परिवार में सुखी रहे। इतना सुनकर श्री व्यास जी ने कहने लगे, हम एक से एक ऐसे व्रत का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिससे प्रति वर्ष में अश्विन कृष्ण की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तब कहा कि हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपया करें। तब व्यास जी ने बोले, हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इससे स्नान करके 16 सूत के धागों को डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और पिरती दें। 16 धूप व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं और अश्विन यानी कि कुमार कृष्ण की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार से व्रत का विधान बतलाकर श्री व्यास जी ने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों की नगर के स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने के लिए इस प्रकार से 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठा महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी नहीं बुलवाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण से सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ पर चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा लगवा दें।
कि हमारे यहाँ पर इस वर्ग से ऐरावत की हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने इस वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में इस वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। ये समाचार को सुनकर नगर के सभी नर और नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई कि वहाँ पर एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल, देखिए, बहुत ही भीड़ हो गई और सारा का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अंबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। जब इस वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकारे के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौका में उतर आया। तब सग नगर वासियों ने पुष्पमाला, अंबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थों चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य क्रोधित द्वारा ऐरावत पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने सभी माता लक्ष्मी की फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया और यमुना का जल से उसे पिलाया। फिर राज पुरोहितों ने द्वारा स्थित वचन करके महिलाओं द्वारा लक्ष्मी का पूजन कराया। इसके बाद 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ में भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि जागरण कर माता लक्ष्मी के व्रत का जागरण किया और फिर दूसरे दिन प्राप्त राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों का साथ में जलाशय में लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार को जो भी स्त्रियां माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक एवं पूजन करते हैं, उनके घर में धन्य धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा अनेक घर में माता लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। इस हेतु माता लक्ष्मी की ये स्तुति अवश्य करनी ही चाहिए। महालक्ष्मी नमोस्तवम नमोस्तमम सुरेश्री हरि प्रिये नमोस्तवम नमोस्तमम दयानिधि। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ में नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास शुक्ल अष्टमी की अष्टमी से लेकर के अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण करती हैं। इस दौरान उनका पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन दीप दान करते हैं। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर की सभी प्रकार की दुख और दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत के पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बना रहे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।